How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 4th, which is more about Windows 10. So, students, today we are going to discuss a detailed discussion about the operating system Windows 10, which is a very popular version of the Microsoft. Okay, chalo. So, let's start our chapter. See, first of all, we are having some introductory lines about Windows 10. Windows 10 is the most popular version of the Microsoft Windows operating system. There have been different versions of Windows over the years, including Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10 controls the overall activities of the computer as well as the operation of each and every part of it. So, student, first of all, Windows 10 क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन अभी तक का जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, डिस्कवर क्या है. माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक बहुत सारे वर्जन्स हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं. उस सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज विंडोज 10 only. As such, there have been many different versions which have been discovered, such as Windows 8, 7, Vista, XP, 10. So, what is the role of Windows or any operating system? So, student, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाकी सभी जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. ओके, ओवरऑल एक्टिविटीज़ को, उनके ऑपरेशन को, कि वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, हर एक पार्ट को ऑपरेट करने की जो उसकी एबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का. एज सच इज ऑफ विंडोज 10 ऑल्सो. ठीक है. सो जो बेसिक फंक्शन है विंडोज 10 का वो क्या है? To start or restart the computer. This process of starting and restarting a computer is known as booting. So सबसे पहला बेसिक फंक्शन जो Windows 10 का है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करना. और जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है या फिर रीस्टार्ट होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग. ओके, चलो. नाउ we're having topic how Windows 10 is different from other version. So Windows के स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं. So Windows 10 में क्या ऐसे फीचर्स है जो उसको डिफरेंट बनाता है बाकी सभी वर्जन से, दैट वी हैव टू डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फीचर इज स्टार्ट मेन्यू. सो स्टार्ट मेन्यू पहला बेसिक सा एक फीचर है किसका? विंडोज 10 का, जो उसको डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है फ्रॉम द अदर वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो. सो दैट इज स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू में स्टूडेंट 3 सेक्शंस होते हैं, है ना. ऑन द लेफ्ट वी विल फाइंड आइकन्स रिप्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट मेन्यू आइटम्स. लेफ्ट साइड पे क्या होता है? कुछ आइकन्स होते हैं जो कुछ मेन्यू आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन आवर सेटिंग इंक्लूडिंग आवर अकाउंट, सेटिंग एंड पावर ऑप्शन. ठीक है. और वो जितने भी आइकन्स हैं वो वेरी कर सकते हैं हमारी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग कि हमने कैसे सेटिंग्स करी है, चाहे वो हमारा अकाउंट है, ठीक है, सेटिंग्स है, पावर ऑप्शंस है. ये सभी जो आइकन्स होते हैं ये अनेबल्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट. बट इफ वी नीड हेल्प फिगरिंग आउट विच वन इज विच, वी कैन लैप और क्लिक द मेन्यू बटन at the top of this section to reveal labels for each icon. So अगर आपको फिर भी मतलब देखना है, फिगर आउट करना है कि कौन सा आइकन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने मेन्यू बटन को उसके ऊपर ले जाके क्लिक करेंगे तो आपको उस पर ऊपर हाईलाइट होकर उसका लेबल दिख जाएगा कि वो आइकन किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. Now next feature is Microsoft Edge. Microsoft Edge क्या है स्टूडेंट? इट इज़ द डिफ़ॉल्ट सिस्टम ब्राउज़र. ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम ब्राउज़र है विंडोज़ 10 में. ये क्या रहता है? Edge gives that impression on start. It is fast, display only a few mandatory elements in the interface and works well most site you open using it. Okay, so Edge आपको क्या दिखाता है? इम्प्रेशन दिखाता है ऑन स्टार्ट. ये काफ़ी फास्ट होता है और कुछ मैंडेटरी एलिमेंट्स को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है इन द इंटरफेस. ठीक है, चल. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू. ये तीसरा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट 10 का, विंडोज 10 का. ओके, मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू. सो इन फीचर में क्या है? आप we can move some of the windows to a virtual desktop to get them out of the way instead of keeping everything open on the same desktop. The new task view feature makes it easy to manage all the open windows. So multiple desktop के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ विंडोज़ को एक वर्चुअल डेस्कटॉप में शिफ्ट कर सकते हो, सो दैट आप कभी भी सेम डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी आपको क्या निकालना हो, विंडोज़ खोलनी हो, उसको आप क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं. सो जो वो आपको न्यू टास्क व्यू फीचर गिवन है विंडोज़ 10 में, उसके थ्रू आप हर वो विंडो जो आपने बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रखी है उसको वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज एक्शन सेंटर. सो एक्शन सेंटर student क्या है, has been moved into security and maintenance in Windows 10 and can be accessed by typing action center security and maintenance in the search box and click on security and maintenance. So action center को क्या security and maintenance नाम के ऑप्शन में Windows 10 में मूव कर दिया गया है और आपको अगर उसको एक्सेस करना है दोबारा से तो आपको टाइप करना पड़ेगा एक्शन सेंटर या फिर आप सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस भी टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स के अंदर. फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का, उस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्शन सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा. Once open a window similar to the example shown below should be seen. So जब आप एक बार विंडो खोल लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा, एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्या आपको ऑब्जर्वेशन वहाँ पे मिलेगी. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज गेटिंग स्टार्टेड विद विंडोज 10. अब विंडोज 10 को स्टार्ट कैसे किया जाए. So students, when you turn on your computer, Windows 10 starts automatically and you see a Windows 10 lock screen, press the enter key from the keyboard. So आपको क्या बोला है कि जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो Windows 10 अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या लोड होना शुरू हो जाता है और सबसे पहले आपको Windows 10 की लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है. आप वहाँ पे एंटर की को आपको प्रेस करना है फ्रॉम द कीबोर्ड एंड द विंडो साइन इज स्क्रीन अपीयर. ठीक है, स्क्रीन पर विंडो का साइन आपको दिखने लगेगा. यू मे बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड. आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड यू विल गेट अ स्क्रीन. द स्क्रीन इज नोन एज डेस्कटॉप. फिर आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछा जा सकता है. आप अपना पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है उसको आप उस पर एंटर करेंगे और आपको सबसे पहले स्क्रीन जो सिर्फ खुलकर दिखेगी दैट इज नोन एज डेस्कटॉप. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेटिंग द स्टार्ट मेन्यू. अब स्टार्ट मेन्यू को कैसे कॉन्फ़िगर करा जाए. So you can customize the start menu according the way you want. You can also rearrange and resize the tiles of start menu. So अब आप start menu को अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. यानी कि जिस तरीके से भी आपको स्टार्ट मेन्यू की जो टाइल्स है उनको रीअरेंज करना है, रीसाइज करना है तो आप वो बहुत इजीली कर सकते हैं. तो सबसे पहले मूविंग अ टाइल को कैसे मूव किया जाए. तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन. स्टार्ट आइकन क्या होता है, या फिर आपको इस तरीके का एक सिंबल दिखेगा विंडो का, उसको आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से. ठीक है, तो आप उस पर अगर कीबोर्ड पे इस बटन को प्रेस करेंगे या फिर स्टार्ट आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको स्टार्ट मेन्यू पे दिख रहा होगा. फिर उसके बाद स्टेप 2 है क्लिक एंड होल्ड द टाइल यू वांट टू मूव. जिस पर टाइल को आप मूव करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसको होल्ड रखेंगे. देन स्टेप 3 ड्रैग इट टू द पोजीशन यू वांट. विंडोज 10 फेड्स द टाइल स्लाइटली एंड एड्स एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द टाइल. फिर आपने जिस भी टाइल को आप मूव करना चाह रहे थे आपने उसको होल्ड करके रखा है, आप उसको ड्रैग करके लेकर जाएंगे जहाँ भी आप उसको लेकर जाना चाहते हैं. जिस लोकेशन पे भी, न्यू लोकेशन पे आप उसको सेट करना चाहते हैं, आप उसको वहाँ पे ड्रैग करके लेकर जाएंगे. विंडोज 10 क्या करता है कि बाकी जो टाइल्स है उनको थोड़ा सा उनका जो कलर है वो फेड दिखाने लगता है और उनके बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाता है, सो दैट आपको अगर उन्हीं के बीच में कहीं कोई स्पेस पे उसको लेकर जाना है तो आप इजीली उसको वहाँ सेट कर सकते हैं. देन स्टेप 4 इज रिलीज द टाइल. जब आप अपने डिजायर लोकेशन पे उसको लेकर चले जाए फिर आपको उस टाइल को क्या कर देना है, रिलीज कर देना है. तो विंडो 10 क्या करेगा, उस टाइल को अपनी न्यू पोजीशन पे सेट कर देगा. ओके, चलो. सो ये तो था टाइल को क्या करना, न्यू लोकेशन पे लेकर जाना. अब आप रीसाइज करना चाहते हैं टाइल को, तो विंडो 10 रीसाइज करता है टाइल को 2 अवेलेबल साइजेस में. ठीक है, सबसे पहले इन द स्टार्ट मेन्यू राइट क्लिक द टाइल यू वांट टू रीसाइज. द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर. स्टार्ट मेन्यू पे जाके जिस भी टाइल को आपको रीसाइज करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखेगा. फिर स्टेप 2 में आप रीसाइज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक और दूसरा मेन्यू वहाँ पे दिखने लगेगा. ठीक है, फिर तीसरा स्टेप है कि क्लिक ऑन द साइज यू वांट. जिस साइज, जो भी साइज आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, विंडो क्या कर देगा, उस टाइल पर रीसाइज कर देगा. ठीक है. Now next is adding और pinning an app to the start menu. किसी भी ऐप को स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना है या पिन करना है, वो कैसे किया जाएगा. See, you can customize the start menu to quickly access the programs that you use most often. Some apps are not displayed as a tile on the right side of start menu. You have to open them from start menu list on the left and then navigate through the menu and sub menu that appears. You can add a frequently used app permanently to the right side of the start menu. So students, आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सो दैट आपको
आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, है ना। जिन भी प्रोग्राम्स को आप ज़्यादातर यूज़ करते हो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सको, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने स्टार्ट मेन्यू को, ठीक है। कुछ ऐसी ऐप होती हैं जो एज अ टाइप डिस्प्ले नहीं होती है स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड, आपको उनको कहाँ से जाके ओपन करना पड़ता है, स्टार्ट मेन्यू जो लिस्ट आपको गिवन होती है लेफ्ट में, वहाँ से जाके आपको उनको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, फिर नेविगेट करना पड़ता है मेन्यू से, फिर आपको सब मेन्यू अपीयर होता है। सो आप क्या कर सकते हैं, उस ऐप को एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंटली, और फिर वो आपको अपने स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड दिखने लगेगा, ठीक है। चलो, सो वो कैसे किया जाएगा। स्टेप 1 है, सबसे पहले क्लिक करना है हमें स्टार्ट आइकन पे, या फिर आप ओपन करेंगे स्टार्ट मेन्यू, कीबोर्ड में से इस सिंबल वाले जो की है उसको आप प्रेस करेंगे। फिर आपको उन सभी एप्लीकेशंस की एक लिस्ट जो है वो आपको दिखने लगेगी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ओके। देन स्टेप 2 इज लोकेट द ऐप यू वांट टू पिन इन स्टार्ट मेन्यू। फिर उस ऐप को आप लोकेट करेंगे जिसको भी आप स्टार्ट मेन्यू में पिन करना चाहते हैं। थर्ड, राइट क्लिक द ऐप पर राइट क्लिक करा जाएगा, फिर आप क्लिक करेंगे ऑन पिन टू स्टार्ट, ठीक है। चल, a tile for the pin app appears on the right side to the start menu. We can remove the file from the start menu, right click the tile and then click on unpin from start. फिर वो जो टाइल की जो आपने किसी ऐप के लिए पिन करी है वो आपको स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड दिखने लगेगी। आप अगर चाहते हैं कि आप उस फाइल को स्टार्ट मेन्यू में से रिमूव करना चाहते हैं तो फिर उस साइड पे आपको राइट क्लिक करना है और फिर अनपिन फ्रॉम स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, सो वो टाइम वहाँ से रिमूव हो जाएगी, ओके। चल, नेक्स्ट इज लॉक इन योर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के स्टूडेंट लॉक कैसे किया जाता है, सी whenever you leave your computer desk you can lock your computer to ensure its security. Once your computer is locked, any who tries to use your computer will first have to enter the password. When you return to your computer you can unlock your computer by typing the password of your अकाउंट। सो स्टूडेंट, जब भी आप अपने कंप्यूटर डेस्क को छोड़कर किसी काम के लिए आप जाते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई भी अननोन आपके सिस्टम को, आपकी डिटेल्स को कंप्यूटर में क्या देखना चाहे तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो उसको स्टार्ट करेगा तो उसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और आप जब खुद दोबारा आकर अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे बैठते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद से अपना पासवर्ड एंटर करें, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड देन यू कैन रिकंटिन्यू योर वर्क। सो अब कंप्यूटर को कैसे लॉक किया जाए सो दैट नो वन कैन ट्राई टू हैक योर इंफॉर्मेशन एंड ऑल, सो दैट वी हैव टू learn today, okay? So what are the steps for that, student? Step 1 is, first of all we have to click on the start icon. Start icon पे click करेंगे, start menu आपको appear होगा। Secondly, click on user icon, फिर आपको user icon पे लेगा, आप उस पर click करोगे, एक menu appear होगा। फिर आपको click करना है on lock, ठीक है। lock पे click करोगे या फिर आप कीबोर्ड में से Windows + L को भी प्रेस कर सकते हैं। Then Windows 10 lock your computer and displays a lock screen. Windows 10 क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा, ठीक है, और लॉक स्क्रीन आपको सामने सिस्टम पे देखने को मिलेगी। फिर आप अपने कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हो अपना करेक्ट पासवर्ड जो है आपके अकाउंट का उसको टाइप करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेटिंग ऐप। ऐप कैसे सेट करी जाती है, सो सेटिंग इज द विंडोज ऐप दैट यू यूज फॉर कस्टमाइजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ए विंडोज सिस्टम। मेनी ऑफ द कस्टमाइजिंग टास्क कैन परफॉर्म यूजिंग दिस ऐप। सेटिंग क्या है, विंडो ऐप में क्या करा जा सकता है कि आप को अपने विंडोज सिस्टम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कॉन्फ़िगर करना है या कस्टमाइज करना है तो वो आप सेटिंग्स के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमाइजिंग टास्क हैं जो इस ऐप को यूज़ करके किए जा सकते हैं, जैसे कि चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड का, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसको अगर चेंज करना है आप वो कर सकते हैं। कैसे, यू कैन मेक योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड मोर ब्यूटीफुल बाय चेंजिंग दिस बैकग्राउंड इमेज। द बैकग्राउंड इमेज दैट अपीयर्स ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। यू कैन इवन यूज योर ओन पिक्चर ऑफ अदर पिक्चर्स प्रोवाइडेड बाय विंडोज एज वॉलपेपर इन योर कंप्यूटर। सो आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं उसके बैकग्राउंड इमेज को चेंज करके। जो बैकग्राउंड इमेज आप अपने डेस्कटॉप पे सेट करते हैं उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं। आप अपनी खुद की पिक्चर भी एज अ वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, या फिर जो पिक्चर्स कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करता है उनको भी आप एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हो। लेकिन इसे कैसे सेट किया जाता है दैट ओनली वी हैव टू डिस्कस। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन। स्टार्ट आइकन पे सबसे पहले क्लिक करना है या कीबोर्ड पे से प्रेस विंडो, ओके। तो स्टार्ट मेन्यू आपको अपीयर होगा, फिर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। विंडोज सेटिंग आप आपको दिखने लगेगी। फिर आपको क्लिक करना है पर्सनलाइजेशन पे।
ओके। देन पर्सनलाइजेशन से इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये पर्सनलाइजेशन का, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। चलो, तो पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स फिर आपको देखने को मिलेंगी। फिर स्टेप 4 है क्लिक ऑन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे क्लिक करा जाएगा। स्टेप 5 में क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ बैकग्राउंड एंड सेलेक्ट पिक्चर। फिर बैकग्राउंड में जो डाउन एरो होगा उससे आप क्लिक करोगे और फिर अपनी पसंद के पिक्चर को सिलेक्ट करोगे। क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू यूज, ओके। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ब्राउज टू यूज योर ओन पिक्चर। फिर जो भी पिक्चर आपको चाहिए यूज करना चाहते हैं, या तो आप उस पर क्लिक कर दो या फिर आप ब्राउज पे भी क्लिक कर सकते हो अपनी खुद की पिक्चर ऐड करने के लिए। क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ चूज अ फिट एंड देन क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशनिंग। फिर आपको क्या, डाउन एरो जो होता है उस पर चूज ऑप्शन के उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आप ये आपको आगे जो पोजीशनिंग गिवन है इनमें से किसी भी एक को आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके उसको थोड़ा सा रीसेट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ही है फिल, इट डिस्प्लेज अ सिंगल कॉपी ऑफ द इमेज एक्सटेंडिंग ऑन ऑल साइड्स एंड कीप द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट द सेम। तो फिल के थ्रू क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, ये उस इमेज की सिंगल कॉपी को डिस्प्ले करता है, ठीक है, और उसको हर एक साइड से प्रॉपरली एक्सटेंड करके आपको दिखाता है। और किसका रेशियो मेंटेन रखता है, उस पिक्चर का विड्थ और हाइट का रेशियो ये रखता है। Then fit के थ्रू it displays a single copy of the image extended until the width of the picture fits the width of the screen और the height of the picture fits height of the screen। फिर fit के थ्रू क्या, वही उस इमेज की सिंगल कॉपी आपको दिखाएगा और आप इसके थ्रू पिक्चर को एक्सटेंड कर सकते हो उस लेवल तक जब तक पिक्चर की जो विड्थ है उस स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट ना हो जाए, और पिक्चर की जो हाइट है वो भी स्क्रीन की हाइट के अकॉर्डिंग जब तक एडजस्ट ना हो जाए आप उसे फिट ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। Then is stretch. Stretch also display a single copy of the image extended on all fill the entire desktop। फिर stretch के थ्रू आप उस इमेज को एक्सटेंड कर सकते हैं पूरे entire desktop को फिल करने के लिए। And the last is style. It displays multiple copies of the same image in tiles format so they fill the entire desktop। फिर ये दिखाता है उस इमेज की मल्टीपल कॉपी, है ना, सेम फॉर्मेट में, सो दैट आप उसको एक बार देख सके एंटायर डेस्कटॉप पे वो कैसा दिखेगा। And next is center. It displays a single copy of the image in the center of the screen। ये उस इमेज की सिंगल कॉपी आपको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में। सो द प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड पिक्चर अपीयर्स हियर। यहाँ पे आपको पिक्चर का जो भी आपने सेलेक्ट करी है उसका प्रीव्यू दिखने लगेगा। फिर आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है और आपको न्यू डेस्कटॉप स्क्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज चेंजिंग लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड। लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू लॉक योर स्क्रीन फ्रीक्वेंटली यू कैन चेंज दिस बैकग्राउंड टू सम डिफरेंट बैकग्राउंड अदर देन द डिफॉल्ट इमेज। अगर आप अपनी स्क्रीन को बहुत फ्रीक्वेंटली लॉक करते रहते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड इमेज मिलती है उसके अलावा भी आप खुद भी क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज को भी। कैसे, सबसे पहले क्लिक करना है स्टार्ट आइकन, देन सेटिंग्स पे क्लिक करा जाएगा, देन पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करा जाएगा। पर्सनलाइजेशन पे जाके अब हम लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ओके। चलो, देन क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ बैकग्राउंड एंड क्लिक ऑन पिक्चर। फिर बैकग्राउंड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आपको क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज़। उस पिक्चर पे आप क्लिक करोगे जो आपको कोई यूज़ करनी है। टू यूज़ वन ऑफ योर ओन पिक्चर क्लिक ऑन ब्राउज ओपन बॉक्स अपीयर। और अगर आप खुद की पिक्चर को यूज़ करना चाहते हैं एज ए लॉक स्क्रीन इमेज तो आपको ब्राउज ओपन बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। नेविगेट द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज़ फ्रॉम द कंप्यूटर। फिर अपने कंप्यूटर में से जिस भी पिक्चर को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप नेविगेट करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप इज क्लिक ऑन चूज़ पिक्चर। फिर चूज़ पिक्चर पे आपको क्लिक करना है तो आपकी लॉक स्क्रीन का जो बैकग्राउंड इमेज है वो वही पिक्चर आपको डिस्प्ले होने लगेगी जो आपने अभी तक सिलेक्ट करी थी, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट, the chapter has been completed over here. We have discussed all the features about the Windows till here. Hello, I hope the chapter is very clear to you. So thank you everyone.